एक ऐसी शर्त जिसकी वजह से कुंभकर्ण से हार गए थे हनुमान जी। आखिर कौन सी थी वो शर्त? आखिर क्या सचमुच हनुमान जी कुंभकर्ण का वध कर सकते थे? आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक दुनिया के रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामायण के बारे में आप तो सुने ही होंगे और पल पल की जानकारी भी आपको होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा। कुंभकर्ण मैदान में आया और उसकी भेंट हुई हनुमान जी से, और तब दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ। लेकिन उस समय एक ऐसी शर्त दोनों के बीच रखी गई थी जिसमें हनुमान जी की हार हुई। तो कौन सी थी ये शर्त? लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेक महारथी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में वो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को वर्मा जी के द्वारा वरदान था कि वो 6 महीनों तक सोते रहेगा और 6 महीने तक उठे रहेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया गया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कृत्यों के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन भाई की सहायता से वो पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न करते हुए सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी। वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ता जा रहा था। वानर सेना भाग रही थी। नल, नीर और सब आए और सब ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और सभी पारस्त हुए। सुग्रीव, अंगद, सब ने, यहां तक कि जामवंत जी ने भी, और सभी कुंभकर्ण से हार गए। और उसके बाद प्रभु श्री राम तक पहुंचने से पहले कुंभकर्ण को रोका महाबली हनुमान जी ने और उसको युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल एक महाबली योद्धा की तरह एंट्री मारी। युद्ध क्षेत्र में आकर उन्होंने कुंभकर्ण को सीधा ललकारा। कुंभकर्ण का विशाल काया शरीर के सामने बजरंगबली जी ने भी अपना विराट रूप धारण किया और फिर दोनों में युद्ध शुरू हुआ। रावण और प्रभु श्री राम की वानर सेना रुक गई, क्योंकि इस समय सभी कुंभकर्ण और हनुमान जी का युद्ध देख रहे थे। आपस में दोनों को लड़ते हुए देख दोनों को अपने आभासी बल का एहसास हुआ और दोनों ने मन ही मन दोनों की सराहना की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक तुझ जैसा वीर का सामना नहीं किया। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला था, लेकिन फिर से युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने क्रोध में आकर पहाड़ को उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, अगर मैं इस प्रहार से थोड़ा भी विचलित हुआ तो मैं ये रणभूमि छोड़ दूंगा। महाबली हनुमान जी ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाबली के इस प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे महाबली योद्धा का विनाश और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के हाथों ही लिखी है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध सीधे तौर पर प्रभु श्री राम से हुआ। ऐसे में हनुमान जी भी जानते थे कि इतने बड़े योद्धा को आखिर कोई मार सकता है तो वो स्वयं प्रभु श्री राम है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सटीक जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।